मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। चल 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 माफी मांग, चल। आप कह रहे हैं तो माफी मांग ले रहे हैं। माँ बदौलत एक एजेंट से मिल के आ रहा है माजिद मियाँ। आपने अपना काम तो कर दिया और आप निश्चिंत से जाइए, ठीक है? काहे की एजेंसी? वो लोग तो फ्रॉड थे। ना जाने कितने लोगों के पैसे वो मार के चले गए। यहाँ तो कई दिनों से ताला पड़ा है। मोहम्मद साहब, आज के जरा पेपर दीजिए। माजिद! 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 खाला, 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 हाँ। खाला, एक खुशखबरी लाया हूँ आपके लिए। क्यों? मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे? हाँ खाला, वो पकड़े गए। कौन पकड़ा गया भाई? सुबह सुबह मेरे जले पे नमक ना छिड़को। खाला, अपने पैसे मिलने में देर न लगेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये। नीचे पढ़िए, पढ़िए, लिखिए क्या लिखा हुआ, पढ़िए। हाँ पढ़ूं, मैं कोई पढ़ी लिखी हूँ। अब समझ में आया अम्मी कि पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। इधर लाइए। ये देख, पढ़। ये सच है? मतलब मैं सपना तो नहीं देख रहा। अरे नहीं मेरे भाई, तू सपना नहीं देख रहा है। हम दोनों साफ साफ पेपर पढ़ रहे हैं कि इन एजेंटों ने कितने लोगों को उल्लू बनाया है। देख, पढ़। मतलब हमारे पैसे मिल जाएंगे ना अम्मी? हमारे पैसे मिल जाएंगे ना? पुलिस तो यही कहती है माजिद। और पता है खाला, पुलिस ये भी कहती है कि उन एजेंट ने जिन जिन लोगों के पैसे मारे हैं सबको एक एक बुला करके सबके पैसे वापस कर देगी। सच में भाईजान? हाँ। या अल्लाह। पूरे 100 नफिल पढ़ूंगी। और इस तरह पुलिस ने नकली एजेंट से वसूली हुई रकम माजिद को वापस कर दी। माजिद की ईमानदारी और फर्मा बरदारी देखिए। माजिद ने अम्मी के साथ चलकर एक एक करके सबकी रकम वापस लौटाई और कर्ज उतारा। आखिर में लाला बनवारी लाल की दुकान की तरफ चल पड़े माजिद और अम्मी। सलाम वालेकुम लाला जी। सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हो रहा है? ये लो लाला, वो एजेंट मरा। नकली निकला ना? पर भाभी, हम तो असली हैं। हम बिका हुआ माल वापस नहीं लेते। अल्लाह, हमने आपसे क्या खरीदा लाला? ये रुपया हमने आपको बेच दिया भाभी। अब इसे वापस नहीं लेंगे। अल्लाह, ये क्या बोल रहे हैं लाला जी? वो एजेंट तो नकली निकला ना? अरे मैंने भी पढ़ लिया था अखबार में। अरे भाभी,
वो कोई आखिरी एजेंट तो नहीं था ना। अरे एक बेईमान निकला तो क्या दुनिया से ईमानदारी उठ गई? हमारा एक भतीजा है दुबई में, आप तो जानती है ना। हाँ हाँ राम सेवक ना। हाँ 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 वही। हाँ उसे तुम माजिद भी जानता है। कल रात उसी से दुबई बातें हो रही थी। मैंने उसे माजिद के बारे में बताया तो उसने कहा कि दलालों से लुटने की बजाय मुझे क्यों नहीं बताया। वो वहां बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में है भाभी। उसका बड़ा साहब रिक्रूटमेंट के वास्ते दिल्ली आ रहा है। वो बड़े होटल में रुकेगा। राम सेवक मुझे खबर कर देगा और ये माजिद वहां चला जाएगा। अल्लाह तुम्हारा भला करे लाला, लेकिन इन रुपयों की क्या जरूरत है? भाभी, परदेश जाने की 100 जरूरतें होती हैं। अब क्या मैं अपने घर के हालात नहीं जानता? जब इसका भेजना बाजना हो जाए तो जो बचे वो लौटा देना, और जो खर्च हो जाएंगे ये कमा के लौटा देगा। क्यों बेटा माजिद, बोल तो नहीं जाएगा ना हमें? ये कैसी बात कर रहे हैं लाला जी? मैं तो आपके बेटे, इस दुकान की मौजूदगी में तुम्हारे अब्बा का बहुत बड़ा हाथ। तू पैदा भी नहीं हुआ था जब उसने हमारी मदद की थी। बहुत बड़े जिगर वाला था मेरा यार। सलाम भाभी। वालेकुम ये अस्सलाम। लीजिए भाभी, मुंह मीठा कीजिए। ये किस खुशी में भाई? एक खुशखबरी है कि पहले आप मुंह मीठा कीजिए और फिर खुशखबरी सुनिए बनवारी लाल जी से। भाभी, कल रात दुबई से मेरे भतीजे राम सेवक का फोन आया था। वो कह रहा था कि माजिद की नौकरी उसने वहां पे कंस्ट्रक्शन कंपनी में पक्की करा देगी। और वो सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, तनख्वाह 75,000 रुपए। और क्या चाहिए? कह रहा था कि माजिद से कहियो कि वो अपना वो बायोडाटा। हाँ बायोडाटा वो मेल से भेज दे, ईमेल से। तो आप माजिद से कह दीजिए कि अपने बायोडाटा भेज दे वो। हाँ बायोडाटा बायोडाटा। सारे कानूनी कागजात पूरे करने के ठीक 10 दिन बाद माजिद ने खुशी खुशी दुबई का रुख किया। हमारी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम वहाँ जाकर के फ़ोन करेंगे आप और एक एक दिन की पूरी खबर देंगे, ठीक है? रोशन, ख्याल रखना अम्मी का। जी। जा रहे हैं माजिद भाई? जी बस। हम आपके कोई काम ना आ सके माजिद। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस इसी तरह प्यार से बोलना, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं। ऐसे नहीं जाते बेटे, ये ले मुंह मीठा करता जा। अरे लाला जी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। मैं आपकी खुशी के लिए हाँ, ये मेरा आशीर्वाद है। खूब तरक्की कर, हैं? और हाल खबर देते रहना। हाँ। बेटा जा, भगवान तेरी रक्षा करेगा। खुश रहे बेटा, खुश रहे, खूब तरक्की कर। इजाजत। चल, अच्छा ठीक, अच्छा। अम्मी, दवाइयाँ ले लीजिएगा वहाँ, हम बहुत जल्दी आएंगे। अच्छा बेटा। सोहेल बैग लेकर इंतजार कर रहा है मेरा। ना बेटा ना,
रोते नहीं, हम आएंगे ना बेटा, नहीं रोते नहीं, पापा आएंगे, बहुत जल्द पापा आएंगे, ठीक है? अम्मी का ख्याल रखना, खुदा हाफिज। आइए सर, तशरीफ लाइए। थैंक यू अफजल, थैंक यू सो मच। होपफुली सर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्रिया। अच्छा, क्या अभी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग? ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ। हाँ। या मौला, तूने हमेशा दिया है, रहम बख्शी है, तेरा लाख लाख शुक्रिया। बस मेरे बच्चे का ध्यान रखना। पहली बार अपनी माँ की आंचल से दूर किया है, तेरी पनाह में है, उसे नेकी बख्श दे। बस मेरा बच्चा हमेशा तेरी राह पर चलता रहे, खुश रहे, बस यही दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन। अम्मी, पानी। दुल्हन, क्या हुआ अम्मी? आज आप दोनों की लड़ाई भी नहीं हो रही? ए, मारूंगी। हम दोनों के हमेशा लड़ती रहती हैं। अब्बू कहाँ हैं? हाय, भूल गई, कल खुद ही तो एयरपोर्ट छोड़ आई थी। हाँ, तो अभी तक आ जाना चाहिए ना वापस। दुबई से इतनी जल्दी? पागल हो गई है क्या? ये तो मामला गड़बड़ हो गया भाई, मेरा तो सारा काम खराब हो गया। अल्लाह, अब क्या मामला गड़बड़ हो गया? अब्बू मेरी गुड़िया कहाँ लाए? पाँव की जूतियाँ भी टूटी हुई हैं। स्कूल में सब मेरा मजाक बनाते हैं। फिर छोटी खाला की लड़की समीना की दूध बड़ाई भी तो है भाई, मैं क्या पहन के जाऊंगी? अभी जो तेरे पास है वही पहनकर चली जाना, बस थोड़े दिनों की तो तंगी है। एक बार तेरे अब्बू अपनी कमाई के पैसे भेजना शुरू कर देंगे, फिर तो बरकत ही बरकत है। सच्ची? लेकिन एक और मामला गड़बड़ हो गया। अल्लाह, अब क्या गड़बड़ हो गई बच्चे? दादी, बातों ही बातों में मैं तो ये भूल ही गई कि मुझे जोरों की भूख लगी है। बड़ी शरीर है। चल जा, जल्दी से खाना खा ले। आजा, जा, खाना खिलाए। खाना देती हूँ तुझे।
पोस्टमैन, पोस्टमैन। अरे मियां, क्या पोस्टमैन पोस्टमैन लगा रखे हैं? अब आज के जमाने में चिट्ठियां कौन लिखता है पोस्टमैन साहब? ये देखिए, मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का। ठीक है, चिट्ठियां नहीं लिखते लोग आपके यहाँ, पर एसएमएस से भी आते हैं क्या मनी ऑर्डर? अब चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। किसकी चिट्ठी आई है, दीजिए। किशोरी बेगम। किशोरी बेगम? ये इस घर में रहने वाली बूढ़ी माँ, जिसके बेटे माजिद ने भेजा है मनी ऑर्डर। खाला जान! अरे पोस्टमैन साहब तो यहाँ क्या खड़े हैं? अंदर आइए। अरे आपके बाल बच्चे जी, बच्चे के बच्चे जी, आइए जल्दी से। खाला जान! खाला, खाला, अब ये किशोर बेगम कौन है? किशोर नहीं, किशोरी बेगम मैं हूँ, बोलो। अरे खाला, अरे पोस्टमैन आया मनी ऑर्डर लेकर के। अब आप ऐसा ना बोलिएगा, नहीं तो वरना वापस लेकर के चला जाएगा वो। क्यों? माजिद ने पैसे भेजे हैं। पोस्टमैन को साथ में लेके आया हूँ खाला। चल, लेकिन खाला, उस पर किशोर बेगम लिखा हुआ है। तो काहे की किशोर, काहे की किशोरी? ये देखो, अरे पोस्टमैन जी, तेरी तबीयत अलील है, मजाक ना करो। अरे पोस्टमैन, मैं पोस्टमैन को साथ में लेके इधर आइए, इधर। अरे आई, ये देखो खाला। मैं ना खाला, कोई खाला, और ना। अल्लाह, पहले बताना था ना। आपका मनी ऑर्डर आया है, माजिद ने भेजा है दुबई से। ये लो खाला, यहाँ। ये पूरे 6000 हैं, गिन लीजिए। माजिद का पहला मनी ऑर्डर है। जज़ाकल्लाह खैरा। बेटा, इतने सारे रुपए मुझसे गिने नहीं जाएंगे, तुम ही गिन के बता दो। ये तो खाला, मैं गिन लेता हूँ। दुल्हन, पानी लाना बेटा। जी लाई। खाला, पूरे 6000 है। लीजिए भाईजान। पोस्टमैन जी, ये लीजिए। भाईजान, अभी मिठाई के नाम पे तो सिर्फ गुड़ ही है। अभी गुड़ है, फिर शक्कर आएगी, फिर पेड़े आएंगे, अब तो मनी ऑर्डर आते ही रहेंगे। दुल्हन, मुबारक हो आपको। अल्लाह की मेहरबानियां हैं हम सब पर। मुबारक हो बच्चे। हर शय है जिंदा सिर्फ उसी रब पर। अब घर में माजिद की कमाई की बरसात होने लगी। रुपयों की आमद ने जिंदगी का सुर ही बदल दिया। रंग बदले, ढंग बदले, घर के सभी किरदारों की चाल बदल गई। खुदा ही है अपना आसरा, बस इतनी इल्तिजा है परवरदिगार, उतने ही अरमां हो जितना दायरा, 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 दायरा। पर अम्मी के पांव अभी तक जमीन पर ही हैं। मगर रोशन ने बिना हवाओं के भी परवाज भरनी शुरू कर दी। उन्होंने अब पूरा बंगला किराए पर ले लिया, यानी सब कुछ वही, मगर सब कुछ बदला हुआ सा। बंगले का रंग बदलने लगा, नए जमाने के सारे ऐशो आराम मुहैया हो गए।
एहसास बदला, तस्वीर बदली, लेकिन मुड़कर देखने पर ख्याल आया कि कुछ न कुछ कहीं पीछे, बहुत पीछे रह गया है। अरे भाई कोई है? अरे भाई कोई है अंदर? हाँ जी। आपका पार्सल आया है। पार्सल? हमने तो कोई पार्सल नहीं मंगाया भाई, कहीं और पूछिए। जी, ये बीबी रोशन आरा का मकान है? हाँ, पर वो इस वक्त घर पे नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। आप उनके होते हुए आइएगा। अच्छा जी। मेरी बहू को समझ दे, मर्द के मेहनत की कमाई पानी की तरह बहा रही है। ये भी पार्सल, वो भी पार्सल, रोज नई नई चीजें। अम्मी, ये आपने क्या किया? पार्सल वाले को वापस क्यों भिजवा दिया? तुमने मुझे कब बताया था कि कोई पार्सल वाला आएगा? बहू, तुमने एक एक करके चीजें इकट्ठा करनी शुरू कर दी घर में। मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ ठीक है, चलो बहू के अरमान पूरे हो। और ये भी था कि पहले तुम हर चीज मुझसे पूछ कर मंगवाती थी, इस बार तो पूछा तक नहीं। इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है क्या? अम्मी, मैंने कौन सी आपकी हैसियत पर डाके डाल दिए हैं? घर में अवन की जरूरत थी तो ऑर्डर कराई है। ये अवन क्या होता है? वो पीछे वाली है ना। पीछे वाली? वही जो रोज रोज चाय कॉफी पर बुलाती है। हाँ, शर्मानी। अम्मी, मिसेस शर्मा। हाँ, तो इसमें हर्ज क्या है? मोहब्बत करती है तुमसे, किसी न किसी बहाने मिलने बुला लेती है चाय पानी पे। इतना बड़ा जिगर भी नहीं है उसका। तो फिर? अम्मी अपनी चीजें दिखा दिखा कर जलाती है, कभी प्लेट, कभी प्याले, कभी एसी, कभी पर्दे, और अपने अवन में बने हुए केक खिलाती तो है पर बताना नहीं भूलती मैंने अपने अवन में बनाए हैं। तो करता है उसका केक वहीं फेंक कर चली आऊं। तो तुमने अवन मंगाया था? अवन ठीक कहा ना मैंने? हाँ अम्मी, अवन। अच्छा, तो तुम्हारे घर में अवन आ जाने से वो केक बनाना छोड़ देगी? जी नहीं, अब एक दिन मैं भी उसके घर केक लेके जाऊंगी और कहूंगी मैंने अपने अवन में बनाया है। उसे भी तो पता चले कि उसके सामने हमारी कितनी बड़ी हैसियत है। आई बड़ी। दुल्हन, मैंने तुम्हें काफी छूट दे रखी है। हमारे सादा से घर में आज फ्रिज है, टीवी है, कपड़ा धोने की मशीन है, ऐसे ऐसे मोटे पर्दे हैं घर में हवा तक आनी बंद हो। अब ये आराम और ऐश की चीजें फूक हो गई, तुम्हारे अरमान भी पूरे हो। अब ये चीजें बंद। पहले बाहर वालों का कर्जा चुकाया जाएगा, समझी? तो अब अगर कोई भी पार्सल वाला इस घर में आया, मैं उल्टे पांव वापस भिजवा दूंगी। ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं है। हर एक को अपने दायरे में रहना चाहिए। जब देखो पार्सल पार्सल पार्सल। अरे भाई कोई है? कौन है? पार्सल। अम्मी, मैं सोच रही थी कि अपने कमरे के लिए एक बड़ा वाला पलंग ले लूं। मैंने बनवारी लाल का नुक्कड़ वाला पिलाट देखा है, बात भी कराई हूँ।
अपना छोटा सा मकान हो जाएगा तो थोड़ी फुर्सत हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आएगी बेटा। पहली बार त्योहार के मौके पे तुम घर पर नहीं होगे। ईद के मौके पे आएंगे ना अम्मी। सच्ची बेटा, ईद पे आओगे? ये पापा ईद पे आ रहे हैं, पापा ईद पे आ रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानियां हैं हम सब पर, हर शय है जिंदा सिर्फ उसी रब पर। फिर क्यों कर हो गुरूर खुद पर, जब एक खुदा ही है अपना आसरा। दायरा दायरा दायरा